जेल में कैदी की मौत हो गई है और पता चला है कि मैक्सिम का उसके साथ झगड़ा हुआ था। ऐसा है क्या? यही कह रहे हो ना? अगर ऐसा है तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करो। अपनी मर्जी से कुछ भी मत करो। हमारे पास मैक्सिम के खिलाफ सारे सबूत हैं और एक गवाह भी है। सच में? हाँ, हाँ। उस गवाह ने मैक्सिम को उस कैदी को धमकाते हुए देखा था और फिर उस दिन मैक्सिम को उसी वार्ड से बाहर आते हुए भी देखा था। लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए वारंट है क्या? देखो, मैं तुम्हारा कोई जूनियर ऑफिसर नहीं हूं। मैक्सिम और कुछ दिन अब यहीं पर रहने वाला है। मुझसे सवाल करता है। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम्हारे पास उसे मारने के लिए 3 साल थे। क्या तुम बच पाओगे? अब तुम्हें गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। मैक्सिम, तुम समझ नहीं रहे हो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। उस रात किसी ने गार्ड को क्लोरोफॉर्म सुंघाया था। उस वक्त हॉस्पिटल में कौन था? तुम। ओकुन का गला घोटने के लिए इस्तेमाल हुए बैंडेज पर तुम्हारे खून का निशान है। यह दूसरा सबूत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम उस दिन उसी वार्ड से बाहर आए। ये तीसरा सबूत। कैसी हो नास्तिया? यूरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो बस आने ही वाला था। मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा इस वक्त। आ जाओ। तुम कुछ लेना चाहोगे? चाय बनाऊं या कॉफी? हाँ, कुछ भी चलेगा। नास्तिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? ये कि वो अभी तक छूटा नहीं है, लेकिन सॉरी, एक पेशेंट का फोन है, बात करनी होगी। ठीक है, मैं चाय बनाता हूँ। हाँ। डॉक्टर नास्तिया, आपको आना होगा अभी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं किसी को कॉल करके बताती हूँ, वो आपको देख लेंगे, ठीक है ना? मुझे आपके सिवा और कोई नहीं चाहिए। आपको जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल में आना होगा। मेरी हालत खराब हो रही है। हाथ सुन्न हो गया है। कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। प्लीज आप चिल्लाना बंद कीजिए। मैं किसी को कॉल करती हूँ आपको देखने के लिए। हाय एरोस्लोव, तुम प्लीज मिस्टर जॉर्जिया को देख सकते हो? हाँ, मुझे पता है तुम उनसे तंग आ चुके हो। वो कह रहे थे हाथ सुन्न हो गया है, प्लीज एमआरटी करना सेफ साइड में रहने के लिए। ओके, बाय बाय। बताओ यूरा। मुझे रुकिए, जाने दीजिए। आप मुझे अंदर ऐसे नहीं जा रोक सकती। सकते। सर्गी सर्गेविच। हेलो एवरीवन। तो आपने लॉयर के बिना ही पूछताछ शुरू कर दी, इसे प्रेशराइज करने के लिए। आप जानते हैं कि ये गलत है। आप कौन हैं? अलीना बैसारोवा। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फंड्स की ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ आई हूँ, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैक्सिम को डिफेंड करने का अधिकार देते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत तेज तर्रार हैं। हाँ, शुरू करें। पहला पॉइंट, मेरे क्लाइंट और विक्टिम के बीच के इनडायरेक्ट सबूत एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। दूसरा पॉइंट, एक जख्मी पेशेंट गार्ड को क्लोरोफॉर्म सुंघाएगा, क्या ये आपको सच लगता है? इससे तो आपके स्टाफ का निकम्मापन नजर आता है, तो इससे मैक्सिम का गुनाह साबित नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे उन सब से पूछताछ करनी है। बस, बहुत हुआ। नास्तिया, देखो मेरी बात सुनो। बेसरोवा का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। वो यहाँ का बेस्ट लॉयर में से एक है। तुम्हें याद होगा 6 साल पहले एक पॉलिटिशियंस का केस आया था। उसमें जीत उसकी ही हुई थी और डिफेंड करने में उसका कोई मुकाबला नहीं है।
उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब उसने मैक्सिम की केस क्यों ली? मुझे पता नहीं, शायद व्लादेंको से उसका कोई रिलेशन हो, यह भी एक कारण हो सकता है। ये एक फेमस केस है। तुम्हें पता है ना वो उसे मारना चाहता है। नास्तिया, तुम भी ऐसी बातें मत सोचो। व्लादेंको अभी जेल में है और जल्दी वहां से वापस नहीं आने वाला। और शायद अब मैक्स भी। तुम्हारे लिए पार्सल है। अच्छी बात है, मैं नाइट शिफ्ट ले लेता हूँ। सुनिए बॉस, आज मैं एक और शिफ्ट में काम कर लूँ। कल मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं छुट्टी करना चाहता हूँ। कल दिन में काम नहीं करूँगा, तो मैं नाइट शिफ्ट कर लूँ। जो करना है करो, लेकिन आलू छील के जाना। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। सरगीविच, मैंने कहा ना कि मुझे सारे इन्वॉल्व लोगों से पूछताछ करनी है। पता नहीं तुम क्या साबित करना चाहते हो। ये केस तो बहुत ही सिंपल है, क्या प्रूफ करोगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपके कुछ कलीग से सवाल करने के बाद मुझे बहुत सारे इश्यूज नजर आए हैं, इसलिए मुझे और भी सवाल करने हैं उन सभी से। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें वो सारी बात बता दी है जो हुई थी। लेकिन आपके जो गार्ड्स हैं वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज अच्छी तरह पता है कि रात में वो एक साथ चाय पीते हैं। इसका मतलब वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। और हॉस्पिटल का दरवाजा जो कि उस रात खुला हुआ था, ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सच बोल रही हूँ ना? मिस एलिना, आपका वक्त खत्म हो चुका है, आप जा सकती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये शायद बस एक एक्सीडेंट था और आप मैक्सिम को दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें बाकी लोगों की बहुत ज्यादा गलती हो सकती है। सबसे पहले आपके गार्ड्स, जिन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया था। मुझे देखना है कि ये सच में गुनाह था या फिर आपके स्टाफ की लापरवाही।
चलो जल्दी 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 चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। सीज लो पकड़ो। चलो आ जाओ। जाओ। उसे नहीं। हैंड्स अप। चलो चलो मैं बताता हूँ। चलो बाहर बाहर निकलो जल्दी। अब गेट खोलो, गेट खोलो जल्दी से। अब दूसरा खोलो। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो निकालते हैं। सुन रहा हूं। सिच, बताइए सर। यहाँ तुम 5 तक गिनोगे और ये बटन दबाओगे, फिर तुम हमारे पास आना, हम रुके रहेंगे। 5 4 चलो 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 चलो। 3 क्या? साशा 2 स्विच खोल दो। फ्रीज। हैंड्स अप, हैंड्स अप। हिलना मत नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। जाओ जल्दी से गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो वरना गोली चला दूंगा। देखो अपनी गन नीचे करो। वहीं पर रुक जाओ बॉस, जल्दी से गेट खुलवा दो नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। शांत हो जाओ। छोड़ो। पापा रुक, उतर, नीचे उतर। तुमने मेरे बेटे को बचाया, तुम्हारा एहसान है। इन्हें ले जाओ। घाल्या, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। अच्छा हुआ तुमने बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। मैक्स का क्या हुआ होगा? क्या कुछ पता चला भी या नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओफो, ये यहाँ पर पड़ा है। एलिना सुनो। हाँ, क्या बात है? क्या नाश्ते या किसी से मैक्स के बारे में कुछ पता चला? ये पता चला कि एक फेमस लॉयर ने उसका केस लिया है। नाश्ते उससे आज मिलने वाली है। ठीक है, मैं चलती हूँ। विका, तुम कहाँ जा रही हो? तिमूर 5 मिनट में आने वाला है, लेकिन मैं तैयार भी नहीं तुम हुई। घाल्या की बर्थडे पे नहीं आओगी क्या? आऊंगी मॉम, जरूर। डोंट वरी, तुम तैयार हो जाओ और तिमूर के लिए चाय मैं बना देती हूँ। मॉम, इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखना, मैं बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी। सच में? एलिना। हेलो। हेलो, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मैक्सिम कैसा है? वो ठीक है। आओ बैठो ना, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं ठीक है, थैंक यू। कल ही मैंने मैक्सिम से बात की और वहाँ के स्टाफ से भी मैंने कुछ सवाल किए थे। मुझे मैक्सिम पर हुआ हमला और ओकुन की मौत दोनों बहुत ही अजीब लग रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मैक्सिम की सज़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे तुमसे पूछना था कि उसका एक दुश्मन तो है, लेकिन वो जेल में है और इतनी जल्दी छूटने नहीं वाला है वो। ओके, लेकिन जेल से इतना बड़ा प्लान मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कोई और है क्या जो बाहर हो? एक्स-कॉप कर्नल पोलुलिया। क्या नाम बताया? पोलुलिया। व्याचेस्लोव नाम है।
मैक्स के दिए गए सबूत की वजह से उन्हें पुलिस से निकाला गया था। समझ गई। व्लादिन को माइक्लो एक अच्छा इंसान है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसका बर्ताव भी अच्छा है और कल रात उसने हमारे एक आदमी को भी बचाया है, तो इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसने जेल से भागने की कोशिश की। लेकिन उसने जान जोखिम में डालकर इस प्लान को चौपट भी तो किया। कुछ लोग जेल से भागने वाले हैं। क्या? मैंने सोचा आपको बताकर रखूं। उसने मेरे बेटे को बचाया और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मदद करना चाहता हूँ। हम उसे पैरोल पर रिहा कर सकते हैं। पैरोल की बात कर रहे हो? हाँ, आप हेड ऑफ द कमीशन होने के नाते मैं यहाँ के सारे हालात मद्देनजर रखते हुए उसकी रिहाई की मदद मांगता हूँ। इससे मिलो, ये है घालिया, आज इसका जन्मदिन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे। और ये घालिया की माँ है। ओह, तुम तिमूर हो। मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। आपको बेटी के जन्मदिन की मुबारकबाद। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए। मैं चलती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। हाँ बोलिए। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। चाहता तो था मैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे। वैसे करते क्या हो तुम? वो मैं पहले फ्लावर डिलीवरी सर्विसेज में काम करता था। तुम वहाँ पर बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अब अपना ही काम करूंगा। और मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया भी है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे फूलों के मार्केट में कुछ अलग करके दिखाना है। मैं नॉर्मल कॉमन फूल नहीं बेचना चाहता हूँ। तिमूर, ओह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। हाय। हाय। मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन मिलते हैं। गुड बाय। तुम टेस्ट पास हो गए। तो कैसा लगा आपको? कुछ खास नहीं। अच्छा। जॉर्जी, जॉर्जी, सिस्टर, ऑक्सीजन की तैयारी करो जल्दी। ओके डॉक्टर। हेलो। सर्गेविच, वो मैडम आई है। ठीक है, भेज दो। हेलो अगेन मिस्टर सर्गीच। अब आपको मुझसे क्या काम है? यहाँ नियमों के उल्लंघन को साबित करने के लिए मैं ये कुछ नए डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। मुझे इन सब में कुछ अजीब सा कनेक्शन दिख रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो आपके और मिस्टर पोलुलिया के जेल में कुछ तो कनेक्शन है। सही कह रही हूँ ना मैं? और ओकुन को काम पर ले जाने वाला गार्ड पोलुलिया के जेल में ही काम करता था। अच्छा है। और कुछ? और मैंने मैक्सिम के केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। ऐसा पता चला है कि मैक्सिम के सबूत देने के बाद पोलुलिया को काम से निकाला गया है। यह कोई सबूत नहीं है। सही कहा, इससे कुछ साबित करना तो मुश्किल है। उससे अच्छा जर्नलिस्ट को इस जेल में ले आ सकती हूँ, क्योंकि मीडिया को मैक्सिम के केस में काफी दिलचस्पी है। अगर आपने उसे आज रिलीज नहीं किया तो आज रात सभी चैनल्स पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज दिखेगी आप सभी को, और आप हैरान रह जाएंगे। प्रोसिक्यूटर भी इसे सीरियसली लेंगे।
मिस्टर सर्गी सर्गीविच, आपके पास आज शाम तक का समय है। अगर मैक्सिम को आज रिलीज नहीं किया गया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जर्नलिस्ट और प्रोसिक्यूटर को मैं भेज दूंगी। ये उसकी एक कॉपी है, देख लीजिएगा। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना। Считать до 100, дождь бьет насквозь.